नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं एक नए विषय में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। खाद्य संसाधनों में सुधार। आप सब कैसे हैं? मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आप सभी ने विषय उत्तक का आनंद लिया है और अब भोजन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। अध्याय के इन सभी भागों को देखने के बाद आप सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। सरला एक और रोचक विषय के साथ वापस आ गई है। जैसे कि कक्षा 9 के जीव विज्ञान में खाद्य संसाधनों में सुधार अध्याय के तहत खाद्य संसाधनों में सुधार दिखाने के लिए हमें पहला कदम क्या उठाना होगा? आओ बच्चों, अच्छे से ध्यान लगाओ। एक बार अध्याय पूरा हो जाने पर अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहे। क्या आप सब तैयार हो? ठीक है। सीखने का उद्देश्य, हम इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। पहला, फसल की पैदावार में सुधार कैसे करें। दूसरा, फसल की पैदावार में सुधार के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ। तीसरा, खेती में शामिल विभिन्न प्रथाएं और उनके फायदे। चौथा, फोटो पीरियड और मौसम जलवायु जैसे विभिन्न कारक फसल की उपज में सुधार को प्रभावित करते हैं। सांकेतिक शब्द, कृषि, मिट्टी को जोतने, फसल उगाने और पशुधन पालने की कला और विज्ञान। पशुपालन, कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के उत्पादन और देखभाल से संबंधित है। अनाज, गेहूं, चावल, राई, जई, जौ, मक्का और ज्वार शुरुआत में बोई जाती है, आमतौर पर पहली मानसून बारिश की शुरुआत में। रबी, ये मध्य नवंबर के आसपास बोई जाती है, मानसून बारिश के बाद। बेहतर टिकाऊ प्रथाएं, संसाधन सीमित, कम है, इन्हें रूढ़िवादी और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसी प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है जो अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किए बिना फसल उत्पादकता में वृद्धि करे। पहला, इस दुनिया में हर किसी को स्वस्थ विकास के लिए भोजन, विशेष रूप से संतुलित आहार जैसे पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। दूसरा, अतः जैसे कि आप सभी जानते हैं, कृषि एवं पशुपालन स्वस्थ विकास के मुख्य स्रोत है। हमारी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और यह अभी भी बढ़ रही है और जल्द ही हमें हर साल 1/4 या अरब टन से अधिक अनाज की आवश्यकता होगी। चौथा, चूंकि खेती की ज़मीन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए फसलों और पशुधन दोनों के लिए हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक है। ये जानते हुए, पांचवा, सरकार ने इस संसाधन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास करना शुरू कर दिया है। छठा, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की मदद से हम सफलता हासिल कर सके। सातवां, लेकिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक गहनता से उपयोग हो रहा है और प्राकृतिक में असंतुलन पैदा हो रहा है। हाँ,
8वां, तो कृषि और पशुपालन में टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता है। खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए। अंततः वैश्विक शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद सरकार ने निर्णय लिया कि निरंतर आजीविका के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसल और एकीकृत कृषि पद्धतियां अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कृषि को पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ना। वह कैसे? इस पाठ में हम यही सीखने जा रहे हैं। उस पर जानने से पहले आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि किस प्रकार की फसलों में सुधार की आवश्यकता है। जलवायु परिस्थितियाँ क्या है? कारकों और लाभों के साथ इसमें कौन सी प्रथाएं शामिल है? हमें किस प्रकार की फसलों में सुधार की आवश्यकता है? अनाज, कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। दालें, प्रोटीन, चना, मटर, उड़द दाल, मूंग, अरहर दाल, मसूर दाल। तेल, वसा, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, एरंडी, सरसों, अलसी और सूरजमुखी। विटामिन और खनिज, फल और सब्जियां। खाद्य और चारा फसलें, पशुओं के लिए भोजन के रूप में बरसीम, जई या सुंदर घास। सर्वोत्तम जलवायु की स्थितियाँ। आमतौर पर पौधों के जीवन चक्र की वृद्धि और पूर्णता के लिए फोटो पीरियड और तापमान आवश्यक होते हैं। फोटो पीरियड सूर्य के प्रकाश की अवधि से संबंधित है। पहला, पौधों की वृद्धि और पुष्पन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। दूसरा, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में तैयार करते हैं। तीसरा, मौसम, जलवायु, वर्षा ऋतु। खरीफ की फसलें जून से अक्टूबर तक के महीने में उगाई जाती है। उदाहरण, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी का तेल। पांचवा, सर्दी का मौसम। रबी की फसलें नवंबर से अप्रैल के बीच उगाई जाती है, जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, हरा चना, उड़द। सातवां, खेती में कौन सी प्रथाएं शामिल हो सकती है? खेती की प्रथाओं में 3 चरण शामिल होते हैं। रोपण के लिए बीजों का चयन, फसल के पौधों का पोषण, बढ़ती और कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। क्या आप जानते हैं कि फसल की उपज में सुधार करने के लिए कुछ गतिविधियां हैं? फसल की विविधता में सुधार।
फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इस अभ्यास के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, जहां हम फसल की विविधता और उपज में सुधार के तरीकों को समझेंगे। बातों को याद रखें। देश में दूध उत्पादन में तेज वृद्धि से जुड़ी क्रांति को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन फ्लैट भी नाम से भी जाना जाता है। 1960 से 80 की अवधि के दौरान खाद्यान्न और अन्य कृषि उपज के उत्पादन में बड़े सुधार को भारतीय कृषि में हरित क्रांति के रूप में वर्णित किया गया है। इसे भारतीय कृषि का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृषि को बढ़ाने के लिए जिन कारकों में सुधार की आवश्यकता है वे है फोटो पीरियड, जलवायु परिस्थितियां और फसल की विविधता में सुधार, और फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन जैसी अच्छी प्रथाएं। याद रखें। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अगले वीडियो में देखने के लिए कुछ दिलचस्प है, जिसमें हम अच्छी फसल की विशेषताओं, संकरण, इसके फायदे और फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने जा रहे हैं। मिस ना करें।